हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड 49 मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर रूट एंड सो दैट इट इज़ इक्वल टू 49 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर रूट। ओके, हमने इस नंबर को इक्वल टू इस नंबर के फाइंड आउट करना है। ओके, आ गया 49 हमारे पास किसका स्क्वायर आता है, 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 49 एंड 25 किसका स्क्वायर आता है 5 का स्क्वायर। ओके, 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है। वी नो, हमें पता है अगर बेस अपोजिट हैं, बीच में मल्टीप्लाई है बट हमारे पास पावर अगर सेम है तो वो क्या हो जाती है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर आपकी आ जाती है, वही एक पावर आ जाती है। ओके, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। ओके, इक्वल टू कितना आ गया 35। ओके, 35 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5। ओके, इक्वल टू क्या आ गया, 7 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 49 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट। हमारे पास यहाँ पे रूल दिए हुए हैं। रूल फर्स्ट क्या आ गया, फॉर परफेक्ट स्क्वायर ए एंड बी। ए एंड बी का परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर रूट इक्वल टू ए का स्क्वायर रूट इंटू बी का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रूल आगे अप्लाई होंगे क्वेश्चंस में। ओके, आगे एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर 49 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर रूट एंड 49 स्क्वायर रूट एंड 25 स्क्वायर रूट एंड फाइंड आउट वेदर दे आर इक्वल। हमने इन दोनों को फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके, 49 हमारे पास किसका स्क्वायर आता है, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। ओके, ये क्या आ गया, हमें पता है कि a डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर m क्या आता है, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर इक्वल टू क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 2। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर कट हो गया, आपके पास आ गया 7 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप इस तरीके से करेंगे 7/5 ही आएगा। 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 ही आता है और 25 का स्क्वायर रूट भी आपके पास 5 ही आता है। ओके, सेकेंड रूल आपके पास क्या आ गया, फॉर परफेक्ट स्क्वेयर्स ए एंड बी वेयर वी इज़ नॉट इक्वल टू 0। बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर रूट इक्वल टू ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर रूट सेम ही होता है। अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी वही आएगा आंसर, अगर ऐसे लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा। ओके, आपके पास 13 एग्जाम्पल दिए हैं सेम इसी की तरह। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ओके, हमारे पास इस फॉर्म में दिया है, हम इसको इस फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, हमारे पास क्या आ गया 243 डिवाइडेड बाई 867 का स्क्वायर रूट। कौन सा यूज़ किया हमने, रूल सेकंड रूल किया। ओके, इक्वल टू क्या आ गया, हमने क्या किया फैक्टर बनाए इसके भी और 867 के भी फैक्टर्स बनाए। उन फैक्टर्स में से हमारे पास क्या आ गया, कैंसल द कॉमन फैक्टर 3। उसको कॉमन फैक्टर जो था 3 हमारे पास, उसको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 81 डिवाइडेड बाई 289 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया वही रूल अप्लाई किया। ओके, 81 का स्क्वायर रूट एंड 289 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 289 का स्क्वायर रूट आपके पास 17 होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अब सेम ही क्वेश्चन है बट हमें यहाँ पे किस में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, हमारे पास ये नंबर आ गया। ओके, सेम वही आ गया, वही रूल नंबर 2 अप्लाई किया। इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 15। ओके, और 169 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा 13। ओके,
इक्वल टू क्या आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन पुट किया था तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही हमने आंसर निकालना हुआ है। ओके, 144 साथ में 2 ज़ीरो हैं। एक हमारे पास हमने पहले भी किया हुआ था कि स्क्वायर रूट जब निकलता है तो लास्ट में हमारे पास क्या आनी चाहिए, 2 ज़ीरो अगर होंगी तो मीनिंग वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, बट अगर कहीं पर क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन में कहीं दिया होगा तो आपने ये चीज़ जो है वो नोट कर लेनी है। अब इसको हम राइट डाउन कैसे कर सकते हैं, 144 मल्टीप्लाई 100। ओके, 144 का हमें पता है कि 12 होता है, 100 का हमें पता है कि 10 होता है। ओके, आपने क्या करना है कि जो 20 तक पॉसिबल हो, 20 तक आपने क्या करना है, सारे जितने भी आपके पास स्क्वेयर्स हैं और स्क्वेयर रूट्स हैं वो सारे लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। ओके, स्क्वेयर्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का आपने क्या निकालना है, स्क्वेयर निकालना है। ऑब्जर्व सम स्क्वेयर्स। ओके, 4 स्क्वेयर आपको पता है 16 है, 12 स्क्वेयर इक्वल टू 144 है, 15 स्क्वेयर इक्वल टू 225 है, 18 स्क्वेयर इक्वल टू 324 है। ओके, और इन्होंने क्या बोला, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में बोला हुआ है तो इसी को इन्होंने डेसिमल्स में किया हुआ है। 0.4 स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया, 0.16। ओके, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया है। तो आपको पता है कि आप क्या काउंट करते हो, डेसिमल्स की किस साइड की, राइट साइड में जितने भी डिजिट होंगे वो काउंट करने हैं और उतने यहाँ पे डिजिट छोड़कर आप क्या करते हो, डेसिमल लगाते हो। तो यहाँ पे स्क्वेयर है तो 2 ही डिजिट छोड़ते हैं, बट वो देखते हैं यहाँ पे हम। ओके, एक अगर 1 डिजिट है तो आप 2 डिजिट छोड़ोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है। और अगर 2 डिजिट हैं तो उसके 4 डिजिट छोड़ोगे। ओके, जैसे ही 1.2 है तो यहाँ पे एक ही डिजिट है, एक डिजिट है तो आपके पास कितने डिजिट यहाँ पे आपने छोड़ दिए, 1 2। ओके, यहाँ पे क्या है, 0.15 है तो 2 डिजिट है, यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4, 1 2, और यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द स्क्वेयर ऑफ। अब आपने इनका स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। ओके, 0.41 का स्क्वेयरिंग करनी है आपने, 2.6 की स्क्वेयरिंग करनी है। पहले आप स्क्वेयर निकालो। ओके, उसके बाद आपने डेसिमल लगाना है, वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है इसकी स्क्वेयरिंग का डेसिमल लगाने के लिए। ओके, आगे आपके पास आ गया स्क्वेयर रूट्स ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म विच आर परफेक्ट स्क्वेयर्स। स्क्वेयर रूट निकालना आपने डेसिमल फॉर्म में नंबर्स का। ओके, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ दिस, इस नंबर का हमने स्क्वेयर रूट निकालना है। पहले हमने विदाउट डेसिमल स्क्वेयर रूट निकाला था इस मेथड से, अब हमने क्या निकालना है, डेसिमल वाले नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट रूल वहाँ पे मैंने बताया था कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास स्टेप्स दिए हैं, मैं पहले आपको स्टेप्स बता देती हूँ। ठीक है, स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप है इन द होल नंबर पार्ट मेक पेयर्स फ्रॉम द राइट। राइट से आपने क्या निकालना है, पेयरिंग करनी सेम बट इन द डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल होल नंबर का पार्ट है वो तो आपने राइट साइड से कर दिया। ओके, बट जो डेसिमल पार्ट है मेक पेयर फ्रॉम द लेफ्ट, ये मेन यहाँ पे स्टेप है। आपने क्या करना है कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, ओके, उसको तो वही आपका सेम मेथड है, राइट टू लेफ्ट। ओके, बट जो आपकी राइट साइड में होगा नंबर उसको आपने लेफ़्ट टू राइट करना है। पेयरिंग जो करनी है वो राइट टू लेफ़्ट टू राइट करनी है। ओके, ये मेन स्टेप डिफरेंस है हमारे पास जो विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें और इसमें। ओके, सेकंड क्या आ गया, हमने पेयरिंग कर ली। ओके, सेकंड आ गया देन फाइंड स्क्वायर रूट एज इन द केस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाकी सारे रूल वही होगा सेम। ठीक है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट एज सुन एज द इंटीग्रल पार्ट comes to an end. Observe that above steps are taken in the following example also.
ओके, सेम वही चीज़ फर्स्ट हमने क्या कर लिया, पेयरिंग कर ली, 1 से डिवाइड किया, 1 - 1 0। ओके, एक पेयर ले लिया हमने 47, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। ओके, 2 से फिर से किया इसको, 22 बन गया, 22 मल्टीप्लाई 2 किया 44, और 47 से 44 को माइनस किया हमने, कितना आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट पेयर हमने ले लिया। अब नेक्स्ट पेयर हमने कौन सा लिया, डेसिमल के राइट साइड का, तो डेसिमल हमारा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ओके, बाकी मेथड जो है जैसे हमने पहले किया था वैसा ही मेथड होगा। ओके, यहाँ पे एक चेंज क्या है, एक तो आपका जो पेयरिंग करते हैं स्टार्टिंग की वो पेयरिंग चेंज है, और सेकंड क्या है कि जहाँ पे डेसिमल पेयर आप लोगे वहीं पर डेसिमल आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल ये है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैं इसको भी समझा देती हूँ आपको। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये डिफरेंस है। ओके सॉरी, हमने क्या करना है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में निकाला, उसके बाद हमने डेसिमल में निकाला। ओके, 2.2 का स्क्वायर रूट। ओके, हमने अपने आप पेयरिंग कर ली। ओके, सेम वही ये आ गया 2, और यहाँ पे हमने अपने आप जीरोस ले ली। ओके, क्योंकि इन्होंने हमें बोला हुआ है कि 2 प्लेसेस तक हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, वही सेम मेथड, 1 आ गया, 2 1 × 1 2। ओके, नेक्स्ट पेयर ले लिया, 4 से किया, 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, 96 आ गया। आपके पास माइनस करके आ रहा है 24। नेक्स्ट पेयर ले लिया। ओके, 288 से हमने किया, आपके पास ये नंबर आ गया। जब माइनस किया तो 96 आ गया। ओके, हमने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने फाइंड आउट कर लिया, बट हमसे क्या बोला था, 2 ही प्लेसेस पूछे थे, बट हमने 3 निकाल लिया। इसका भी एक रीज़न है, आपको मैं आगे यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबर आ गया, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है। ओके, करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि ये करेक्ट पूरा एग्जैक्ट नहीं आया है नंबर, इसलिए इन्होंने ये साइन लगाया हुआ है। ठीक है, 2 प्लेसेस तक डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये आपका आंसर आ गया। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ दी है, नोट। ओके, वी वर रिक्वायर्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हेयर वी हैव फाउंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट कहाँ तक निकाल दिया, 3 प्लेसेस तक निकाल लिया, क्योंकि 2 प्लेसेस बोला था पर हमने 3 तक निकाला। क्यों निकाला, इन द थर्ड प्लेस वी हैव 3 ब्रैकेट में है लेस देन 5 एंड देयरफॉर इन द फाइनल रिजल्ट 3 इज इग्नोर्ड। ओके, हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो थर्ड नंबर है यहाँ पे अगर 5 से लेस देन नंबर आएगा तो यहाँ पे जो इससे पीछे वाला आपका नंबर होगा वो सेम एग्जैक्ट वही आएगा। ठीक है, अगर 3 तक होगा, अगर आपका 5 6 7 आता, 3 की जगह पर आपके पास 5 आता, तो आपके पास ये जो 8 है इसमें हमने 1 प्लस करना था। ओके, अगर नंबर लेस देन 5 आएगा तो एज इट इज़ पीछे वाला नंबर वैसे ही रहेगा, बट अगर आपके पास नंबर जो है वो 5 से ऊपर आएगा, ओके 5 या 5 से अप आएगा, तो पीछे वाला जो नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर्स। अदर नंबर्स के हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। पहले हमने निकाला कि जो परफेक्ट स्क्वेयर थे, अब हम निकालेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, एस्टिमेट बाय एस्टिमेट कि नहीं इतना सा हो सकता है। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेट से हम 10 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 10 का नहीं होता है, हमें पता है कि 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ओके, द परफेक्ट स्क्वेयर नियर टू 10 आर, जो 10 के नियर बाय परफेक्ट स्क्वेयर है वो कौन सा है, पीछे वाला आपका 9 आ गया, आगे वाला आपके पास क्या आ गया, 16 आ गया। ओके, 9 इज़ लेस देन 10 इज़ लेस देन 16, और हम क्या कर सकते हैं 3 raised to power 2 या 3 स्क्वेयर लेस देन 10 लेस देन
4 square. Okay, so we can guess that the answer is between 3 and 4. जो आंसर आपका आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा. ओके, ये आ गया आपका एस्टिमेशन कि एस्टिमेट के साथ आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो. ये क्वेश्चन आपके पास ये भी है 410 का. आपने एस्टिमेशन के द्वारा क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. वही है मेथड, बट आगे इसको सॉल्व करके हमें करना पड़ता है. तो हमारे पास जो वर्कशीट 5 है उसमें भी ऐसे सेम क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनमें हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ लेंगे. ओके, नेक्स्ट वर्कशीट 5 करेंगे हम. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कशीट 5 करवा दूँगी. ओके, बाय बाय.